कर्मचारियों की हाजिरी हो या वेतन, हाफ डे हो या नाइट ड्यूटी, सबका रखो पूरा हिसाब। पूरे स्टाफ को मैनेज करो एक साथ एक ही ऐप पर। डाउनलोड पगार खाता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर मंडल में, हर जिले में खुद दौरे पर जा रहे हैं। इस बार हम उनके साथ हैं और देखने की ये कोशिश कर रहे हैं कि ऑन ग्राउंड कितने हालात बदले हैं। मुख्यमंत्री के साथ लखनऊ से लेकर पहले गोंडा के बाद फिर आजमगढ़ और फिर वाराणसी। पिछले तकरीबन 15 दिनों में मुख्यमंत्री 15 मंडल कवर कर चुके हैं और लगभग 60 से 70 जिले पहुंच चुके हैं। इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो लगातार ऑन ग्राउंड हैं, जमीन पर हैं और लगातार समीक्षा कर रहे हैं कि कोरोना को लेकर कितनी तैयारी है, कोरोना से कैसे जंग जीती जा सकती है। और सबसे बड़ी बात कि लगातार उत्तर प्रदेश में जो कोरोना का ग्राफ गिरा है, माना यह जा रहा है कि मुख्यमंत्री के खुद जमीन पर उतरने की वजह से ये संभव हुआ है। हर जगह चाहे अफसरों की टीम हो, डॉक्टरों की टीम हो, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के खुद जमीन पर उतरने से इस पूरे कोरोना क्राइसिस से निपटने में आगे आई है। शुरुआत आजमगढ़ यात्रा की हो चुकी है। योगी के लिए मिशन बड़ा है। आज तक की टीम यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ हेलीकॉप्टर में सवार है और योगी आदित्यनाथ से हमारे सवाल शुरू होते हैं। हम इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ हैं और गोंडा, आजमगढ़ और बनारस के दौरे पर हैं। किस तरीके से कोरोना काबू में आ रहा है, हम खुद अपनी आंखों से इसे देखने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, स्वागत है आज तक में। आपने कहा है कि 30 मई तक आप कोरोना को कंट्रोल कर लेंगे। आंकड़े भी लगातार गिरते जा रहे हैं। क्या लगता है, क्या वजह है इसकी, आपके इस कॉन्फिडेंस की? देखिए, फर्स्ट वेव के समय आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने टेस्ट एंड ट्रीट का एक मंत्र दिया था। हमने सेकेंड वेव में पाया कि जितना अर्ली और एग्रेसिव हम इसको कर लें, उतना ही हम इसकी संक्रमण की चेन को ब्रेक कर सकते हैं। और इसी मंत्र को अपनाते हुए हमने प्रदेश में इसको लागू किया। आज उसी का परिणाम है कि प्रदेश में पॉजिटिविटी 3 से नीचे है और प्रदेश के अंदर रिकवरी 94% से ज्यादा है। और हम लोग निरंतर, जो हमारे पास एक्टिव केस प्रदेश में 30 अप्रैल को 3,10,000 थे, आज वो 76,000 तक 76,000 तक मात्र रह गए हैं। जहां पर पॉजिटिव केस प्रतिदिन 38,000 से ज्यादा आ रहे थे, आज उस प्रदेश में आज केवल 3,900 पॉजिटिव केस आए हैं। ये चीजें इस बात को दिखाती हैं कि जो हमारी रणनीति थी, जो कोविड प्रबंधन था, वो सफल है। इसमें हमारी निगरानी समितियां काम कर रही हैं, जगह जगह हमारी आरआरटी की टीम जा रही है, हमारे हेल्थ वर्कर, कोरोना वॉरियर्स पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रहे हैं और हम उसमें पूरी तरह सफलतापूर्वक कोविड की सेकंड वेव को नियंत्रित करेंगे। हेलीकॉप्टर के शोर के बीच योगी आदित्यनाथ ने आज तक से बातचीत की और बताया कि जब वो खुद कोरोना से जूझ रहे थे तो उनके साथ क्या क्या हुआ। सवाल ये भी कि आप 14 तारीख को जब आपकी टेस्ट हुई, आप पॉजिटिव आए, आप उसके बाद आप घर से काम कर रहे थे। लोग ये जानना चाहते हैं कि वो दौर कैसा था, आप उस दौर में किस तरीके से आप गुजरे हैं उस दौर से, आपके पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहे? देखिए, संक्रमण था। मैंने प्रारंभ में प्रयास किया कि होम आइसोलेशन में मैं रहा, लेकिन धीरे धीरे करके मैंने वे सभी प्रिकॉशंस लिए जो कोविड-19 से जुड़े हुए विशेषज्ञों ने बताए थे और उससे रिकवर हुआ। लेकिन मैं इस दौरान वर्चुअली सभी काम करता रहा। लेकिन मुख्यमंत्री जी, क्या आपको बुखार आया? क्या आपने उसके लिए जो कोविड प्रोटोकॉल की दवाई थी वो ली? क्या था? मुझे 15, 16, 17 में फीवर था। फीवर 102 तक पहुंचा था, लेकिन मैंने फिर उसके बाद दवा भी उसके साथ ही शुरू कर दी थी। लापरवाही किसी भी स्तर पर नहीं बरते। आप लगातार मीटिंग भी लेते रहे उस दौरान, घर के भीतर से वर्चुअल मीटिंग करते रहे? हाँ,
ये मेरा निरंतर चलता रहा, क्योंकि इतने बड़े प्रदेश में लोगों के मन में एक विश्वास भी भरना बहुत आवश्यक था। वो हमारा काम निरंतर। एक सवाल और मुख्यमंत्री जी, क्या किसी वक्त आपको ये लगा अंदर से किसी तरह का खौफ इस बीमारी को लेकर? क्योंकि लोग जैसे ही पॉजिटिव किसी का आता है, बहुत सारे लोग खौफ में चले जाते हैं, डर में चले जाते हैं। आप किसी वक्त ये लगा, क्योंकि आपको भी अस्पताल लगा कि आपको भी अस्पताल का रुख करना पड़ सकता है? देखिए, हमें जीवन की सच्चाई मालूम है और हमें यह बताया गया है कि डरना नहीं लड़ना है, तो हम लड़े हैं और आज भी लड़ रहे हैं। बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो लगातार दौरे पर हैं और लगातार समीक्षा कर रहे हैं। गोंडा से करीब 40 मिनट की हेलीकॉप्टर की यात्रा के बाद योगी का उड़न खटोला आजमगढ़ उतरा और यहां वो सीधे बिजौर गांव पहुंचे, क्योंकि गांव में इस वक्त संक्रमण फैला हुआ है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये गांव कंटेनमेंट जोन बना हुआ है और योगी आदित्यनाथ ने कंटेनमेंट जोन में जाकर एक कोरोना पीड़ित शख्स से बात की। अब आप ठीक हैं? दवा मिली आपको? आज तक की टीम ने भी योगी से मिले इस परिवार से बातचीत की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिजौरा गांव पहुंचे हैं, जो कि आजमगढ़ का एक गांव है, और बाकायदा जो पेशेंट, जो मरीज कोविड पॉजिटिव था, उसके घर आए, कंटेनमेंट जोन में आए और इस घर में उन्होंने मुलाकात की है। ये बताइए कि मुख्यमंत्री आए, आपका हालचाल पूछा? जी हाँ, माननीय योगी आदित्यनाथ जी आए थे अभी और उन्होंने हालचाल हमारा पूछा और हम लोग अभी सभी लोग स्वस्थ हैं और वी आर ऑल फाइन। तो जो बातें आपने बताई हैं कि तमाम चीजें आपको अवेलेबल हुई, मिली, पूछे लोगों ने, ये सब सही है? बिल्कुल बिल्कुल सब सही है, पूरा बराबर ध्यान दिया जा रहा है। हमारे जो पलहनी से हैं डॉक्टर, सभी लोग फोन से टेलीफोनिक सलाह दे रहे हैं, दवाइयां भिजवा रहे हैं, पूरा बाकायदे सफाई हुआ है और काफी अच्छी व्यवस्था है। तो ये ग्राउंड पर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गांव में पहुंचे हैं और बाकायदा जो कोविड पेशेंट है उसका हालचाल भी पूछा है। आजमगढ़ में है और इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ ग्राउंड पर और क्या क्या चीजें हुई हैं और साथ साथ बनारस का रुख करेंगे। कोरोना की दूसरी लहर में हालात विकट रहे, लिहाजा यूपी के सीएम ने स्थितियों और परिस्थितियों को समझने की कोशिश की। योगी आदित्यनाथ ने गांव के एक सेंटर पर प्रधान समेत गांव समिति की महिलाओं को बताया कि कैसे कोरोना से गांव में आगे की लड़ाई लड़नी है। निगरानी समिति के साथ काम कर रहे हैं? जी सर, जी सर। बहुत सुंदर। निगरानी समिति में कौन यहाँ पे काम कर रहा है इस समय? 7 लोग हैं। कोरोना की जमीनी हकीकत जानने के लिए योगी अखिलेश यादव के संसदीय क्षेत्र में थे। मुलायम सिंह यादव भी यहां से सांसद रह चुके हैं। ऐसे में विपक्ष लगातार सीएम योगी को निशाने पर ले रहा है। इस मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ से आज तक ने बातचीत की। हमारा काम विपत्ति और आपदा के समय में जनता की सेवा हमारी प्राथमिकता है। जो लोग आपदा के समय में राजनीति करके देश की लड़ाई को कमजोर कर रहे हैं, ये वास्तव में मानवता के खिलाफ अपराध कर रहे हैं। जब पूरे देश को एकजुट होकर के कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ खड़ा होना चाहिए था, तब भी कुछ लोग शरारतन राजनीति कर रहे हैं। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और वे लोग मानवता के खिलाफ अपराध कर रहे हैं, क्योंकि उनके वक्तव्यों से देश में स्थिति पैनिक होती है। इसके कारण लोगों में भय का माहौल बनता है और जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। उनका कहना है कि विपक्ष का काम है मुद्दे को उठाना। मुद्दा सार्थक हो, तर्क संगत हो, युक्तियुक्त हो और तार्किक और स्थिति को पैनिक और भयावह बनाने वाले मुद्दे नहीं उठाने चाहिए। इस समय जब हर व्यक्ति के मन में इस महामारी का भय हो, उन स्थितियों में उन लोगों का संबल बनाना, हेल्थ वर्कर्स, कोरोना वॉरियर्स को ये मनोबल को बढ़ाना, ये हर नागरिक का दायित्व बनता है। और एक जिम्मेदार विपक्ष के रूप में विपक्षी दलों के नेताओं को अपनी इस नैतिक जवाबदेही को भी तय करना चाहिए।
तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के उन हमलों का जवाब दिया और कहा कि इस वक्त प्रधानमंत्री के साथ विपक्ष को खड़ा होना चाहिए, ना कि बेवजह बयानबाजी या राजनीति करनी चाहिए, क्योंकि ये आपदा का दौर है। आज तक की टीम पल पल योगी आदित्यनाथ के साथ थी, क्योंकि कोरोना की इस जंग में हम भी पूरा दिन ये देखना चाहते थे कि योगी आखिरकार किस तरह से काम कर रहे हैं। अब योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ के मेडिकल कॉलेज पहुंचे और यहां सीएम ने सीधे तीसरी लहर की तैयारियों का मुआयना किया। अस्पताल में आईसीयू और एनआईसीयू को देखा, डॉक्टरों से तैयारियों के बारे में पूछा, साथ ही कोविड पीआईसीयू वार्ड का भी उद्घाटन किया। हम इस वक्त आजमगढ़ के मेडिकल कॉलेज में हैं। सर, आप ये इस वार्ड में आए हैं, पीडियाट्रिक्स आईसीयू है, तो क्या ये थर्ड वेव की तैयारी? ये प्रदेश में हर मेडिकल कॉलेजेस में हमने 100 बेड का पीडियाट्रिक आईसीयू के निर्माण के लिए कार्रवाई प्रारंभ कर दी है और ये आजमगढ़ में 30 बेड का पीको का निर्माण हो चुका है। इसको हम लोग एक्सटेंशन करके 100 बेड तक पहुंचाएंगे। हमने हर हॉस्पिटल में, जो भी कोविड हॉस्पिटल हैं, वहां पे पोस्ट कोविड वार्ड अलग से बनाए हैं और थर्ड वेव को ध्यान में रखते हुए पीको और निको वार्ड के अलग से गठन की तैयारी भी साथ साथ करना चाहिए। दवा वगैरह मिल रही है, बाकी अन्य कोई दिक्कत नहीं है ना। नियमित रूप से डॉक्टर आ रहे हैं, भोजन आदि भी मिल रहा है यहाँ पे। सीएम योगी ने अस्पताल में भर्ती कुछ मरीजों से भी उनका हालचाल जाना। धीरे धीरे करके हिम्मत से काम कीजिए, एकदम ठीक हो जाए। हम आ पहुंचे हैं आजमगढ़ मेडिकल कॉलेज में। यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तीसरे लहर की तैयारी देखी। बाकायदा जो पेडियाट्रिक्स आईसीयू है, इसके अलावा निकू है, उन्होंने वहां विजिट किया। साथ साथ जो पोस्ट कोविड वार्ड है वहां भी पहुंचे और उसमें इलाजरत लोगों का हालचाल पूछा। एक सेट तरीका है, पैटर्न है। हर जिले में मुख्यमंत्री जहां पहुंचते हैं वहां अस्पतालों में जाते हैं, पोस्ट कोविड के मरीजों से मिलते हैं, दूसरे और अन्य मरीज भी अगर भर्ती हैं तो उनसे भी मुलाकात करते हैं, समीक्षा बैठक करते हैं। उसके बाद गांव जाते हैं और गांव में किसी एक रोगी के घर पहुंचते हैं, हालचाल लेते हैं, अस्पतालों में भी हालचाल पूछते हैं और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। ये एक पूरा का पूरा एक मॉडल तैयार किया है और हर जिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ ऐसे ही ग्राउंड पर जाकर कोरोना के खिलाफ की ये जंग लड़ रहे हैं। और फौरन अस्पताल के प्रशासन और अधिकारियों के साथ हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में एक मीटिंग भी कर डाली। इसी मीटिंग के साथ योगी आदित्यनाथ का आजमगढ़ दौरा खत्म होता है और अगली उड़ान यानी वाराणसी के लिए उनका उड़न खटोला हेलीपैड पर ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आजमगढ़ दौरा खत्म हुआ और अब हम उनके साथ होंगे वाराणसी में। उसी वाराणसी में जिस मॉडल की चर्चा सबसे ज्यादा है कि इस वाराणसी मॉडल ने सबसे पहले कोरोना पर जीत दर्ज की है। योगी आदित्यनाथ अब वाराणसी में किस तरीके से जमीनी हकीकत टटोलेंगे, हम दिखाएंगे।